गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12:07 का वक्त हुआ है। माई सेल्फ अभिनय, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोम्बस। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हो पा रहा है? इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी पुअर। आई एम लाइव? नो, शिट। कंटिन्यू करें? देख पा रहे हैं बच्चे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम्बस, आप हेडिंग लगा लीजिए रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर जब मैंने पढ़ाया था, तो जब मैं स्क्वायर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसमें L बराबर B होता है। ऐसे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें L बराबर B है। अगर ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है, ABCD, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर A। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, आमने सामने के एंगल बराबर है। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं और AB और CD पैरेलल हैं, इसका मतलब है सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D, एंगल D प्लस एंगल A, सब 180 के बराबर होते हैं। अगर हम डायगोनल की बात करें, आवाज आ रही है प्रॉपर? सब सही चल रहा है? अगर हम डायगोनल की बात करें तो आप देखेंगे डायगोनल इसके इक्वल नहीं होंगे। AC नॉट इक्वल टू BD, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बराबर नहीं होते, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब बस इतना सा है कि O मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। 90 डिग्री पे काटने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इतनी सी बात समझ के। क्योंकि ये और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल। डायगोनल्स आएगा, अगर डायगोनल आएगा तो बाइसेक्ट्स आएगा। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, यानी कि अल्फा अल्फा, ये जो अल्फा अल्फा है ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़े, अगर इसके एरिया की या पेरीमीटर की बात करें तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर होगा 4A। सिर्फ पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर 4A होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाइट डाल देता हूँ, ये हाइट, तो जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, इसका एरिया होगा, एरिया बराबर A इंटू H, बेस इंटू हाइट होगा। और एरिया हम इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे आपको मालूम है कि हम हर एक क्वाड्रिलेटरल में एरिया निकालने का जो हमें फॉर्मूला पता है वो होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा। थीटा आपको पता है क्या होता है? डायगोनल के बीच का एंगल होता है, जो कि यहाँ पे 90 है, और साइन 90 1 होता है। तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ D1 D2। किसी भी रोम्बस का एरिया जो है वो हाफ D1 D2 से निकाला जा सकता है। यानी कि अगर मुझे दोनों डायगोनल पता है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। और तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे ये एंगल पता है थीटा, तो ABCD का एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटू ABD, और ABD का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू A, क्योंकि ये भी A है, ये भी A है, और इसके बीच का एंगल साइन थीटा। कहने का मतलब है A स्क्वायर साइन थीटा। अगर कभी हमें ये दिया रहता है कि रोम्बस का एक एंगल 60 डिग्री है, इतनी सी बात दे दी और साइड दे दी और फिर एरिया पूछता है, तो A स्क्वायर साइन थीटा इसका एरिया होगा। और एक बात जो मैंने हमेशा सारे क्वाड्रेटल में आपको बताई है वो ये है कि ABC ट्रायंगल का एरिया, ABC ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा BCD ट्रायंगल का एरिया बराबर ACD ट्रायंगल का एरिया बराबर ABD का, जो कि हाफ ऑफ ABCD होगा, हाफ ऑफ ABCD होगा। अगर हम बात करें OAB की, या फिर OBC की, या OCD की,
या OAD की, तो ये होगा 1/4 ऑफ ABCD। इतनी बेसिक सी बातें थी जो रोम्बस में जरूरी थी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिस पे सवाल आता ही आता है रोम्बस में। एक नोट बना के आप लिख लीजिए, इस सब को मिटा रहे हैं, आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा वीडियो देख के। कुछ लोगों का ये डाउट है कि अब सर क्लासेस चला रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे। जब आपको एक बार ये कह दिया जाता है कि ऐसा नहीं होगा, तो आप बार बार एक ही बात क्यों पूछते कि ये तो इसलिए था, ये तो उसलिए था। अरे इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी। आज ये 24वां या 25वां पार्ट है ज्योमेट्री का, ठीक है। आपको लगता है अभी मैं खुद और कोचिंग्स में एंगेज हूँ। कल भी मैंने ये बात कही कि मेरी 12-12, 13-13 घंटे क्लासेज हो रही हैं, अपनी क्लासेज अदर्स। अभी मेरे को एक बार जहाँ पे मैं एंगेज हूँ वहाँ से फ्री तो होने दीजिए। मेरे को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाना ही नहीं है। मेरे घंटों में इतना ग्रीस बचा ही नहीं कि मैं खड़े होकर क्लासेज ले पाऊँ। मैं सिर्फ 2 क्लासेज लूँगा, एक सुबह एक शाम को, और बाकी टाइम यूट्यूब पे, कंटेंट पे, इन सारी चीज़ों पे काम करूँगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। काम की बात है कि भाई अगर ये डायगोनल D1 था पूरा AC, तो मैं AO की बात करूं तो आप बोलेंगे AO बराबर होगा D1/2। ये हो जाएगा भाई D1/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा D2/2। इतना हो जाएगा। क्या हम OAB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल लगा सकते हैं। OAB ट्राइंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई OA का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमें सारी चीज़ें पता हैं, कहने का मतलब D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4 बराबर होगा A स्क्वायर। मतलब कि ये निष्कर्ष निकल के आ गया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ये आपने कंठस्थ रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आता ही आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे सवाल ना आए। चलिए हम इसी पे सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं आपको कई सारे सवाल दिखाता हूँ जो पहले भी पेपर में आए हुए हैं। बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़े, मिटा दें इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे एक एक बात जो कि मैं बहुत आराम से और सना बता रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल बहुत बेसिक सा और बहुत आसान सा सवाल। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। जितने जरूरी टाइप्स हैं इसको समझने के लिए वो मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। इफ ए रोम्बस हैविंग एंगल A बराबर 60 डिग्री। एक रोम्बस है जिसका एक कोण A बराबर 60 डिग्री है। डायगोनल BD बराबर 5 सेंटीमीटर। फाइन एरिया आपसे पूछ सकता है, आपसे अदर डायगोनल पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल ये कि भाई ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है। अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब ये डायगोनल दिया हुआ है 5 और ये एंगल 60। अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब है कि ये साइड आपस में बराबर होगी। अगर ये साइड आपस में बराबर है और ये एंगल 60 है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये भी 60-60 होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये 60-60 हो गए, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर इस सवाल में मेरे से सिर्फ साइड पूछा जाता तो मेरा जवाब होता 5। इसके बाद अगर मेरे से एरिया पूछा जाता तो मैं बोलता यार एक तरीका है A स्क्वायर यानी कि 25 और sin 60 यानी कि √3/2, इसका एरिया हो जाता। अब मेरे पे दूसरे डायगोनल निकालने के 2 तरीके थे। क्या क्या कि एक तो मैं यहीं से निकाल देता दूसरा डायगोनल, भाई 25 √3/2 है और एरिया हाफ D1 D2 होता है, ये 5 और ये D2, तो D2 कितना आ जाता? 5 √3 आ जाता। एक ये तरीका था। आप चाहते हैं कि भाई एरिया मेरे से नहीं पूछा गया था, मैं डायरेक्ट डायगोनल निकालना चाहता था, तो आप समझिए कि अगर मैं डायरेक्ट डायगोनल निकालना चाहूँ तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है कि जो AO है वो हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो √3/2 होती है, ये होती है। अगर मुझे पूरा डायगोनल चाहिए AC, तो मैं बोलूँगा ट्वाइस ऑफ AO, तब भी ये कितना आ जाएगा? 5 √3 आ जाएगा। एक ये भी तरीका था AC निकालने का। या हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई हमें D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर पता होता है,
ए कितना है 5, 5 25 चौका 100 हो जाता, और ये कितना है 25, तो ये बचता कितना 75 बच जाता, यानी D2 कितना आ जाता 5√3। इस तरीके से भी हम डायगोनल निकाल सकते थे। तो आपको ये याद ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये 60 है और ये डायगोनल ए है तो ये A√3 होता है, कभी इसके आगे ज़रूरत पड़ सकती है। हम आगे और सवाल पे पढ़ रहे हैं, 2 हम एक जैसे सवाल करेंगे। एक सवाल जिसमें 2013 मेंस में आया हुआ है, इसे मिटा दें, आगे बढ़ें, ठीक है। जितने भी लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, उन्हें लगता है कि हमने ये किया है वो किया है, मेरा दावा और चैलेंज दोनों है आपको कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा कर पाएंगे कि मैं आपकी बातों में आके ऐसा करना छोड़ दूं या मुझे गुस्सा आ रही है। मैं 2-3 बातें बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे हर्ट कर सकती है, मुझे नाराज़ कर सकती है। कभी ऐसा नहीं होगा, आप पूरा प्रयास कर लीजिए। जितने भी मेरे दुश्मन, मेरे लोग जो जलते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपके हर इन किए हुए वादे जो आप कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर नहीं आऊँगा, इन सबको मैं गलत साबित करूँगा और मैं आपको अपना बनाऊँगा। ये मेरा दावा है और आपको चैलेंज है कि आप मुझे नाराज़ नहीं कर सकते। आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे गुस्सा दिला सकती है, ठीक है। आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर, इफ one diagonal is 25 सेंटीमीटर, फाइंड अदर डायगोनल एंड एरिया। इतनी सी बात पूछ रहे हैं, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है भाई पेरीमीटर दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, अदर डायगोनल पूछा। बहुत आसान सी बात है, बस मुझे कैलकुलेशन सिखानी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है 4a, और 4a अगर 150 है तो 2a कितना होगा 75। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे a निकालने की कोशिश करते हैं 37.5। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर है वो 4a स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर। d1 कितना है 25 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, अब 2a कितना है 75 का स्क्वायर। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ। कैसे, एक बार तो 75 में 25 ऐड हो जाएगा, एक बार 75 से 25 घट जाएगा। कहने का मतलब कि ये 100 इंटू 50 होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ d2 बराबर होगा 10√50। यही आ जाएगा भाई, या मैंने कुछ गलती की है? ये 25 दिया हुआ था सवाल में और ये 75 दिया हुआ था। 75 में एक बार 25 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 25 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल आ गया। अगर वो मुझसे एरिया की डिमांड कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ भाई एरिया बराबर होता है हाफ d1 d2। तो हाफ d1 d2 कितना होगा, हाफ इंटू एक डायगोनल 25 था इंटू 10√50, तो ये आ गया 125√50। एक भाई साहब की डिमांड थी कि आप अलग अलग पेन से लिखा करिए, ब्लू ग्रीन, तो मैंने ब्लू अरेंज कर लिया है, आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएंगी। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं फेसबुक के मैसेजेस पढ़ना, कमेंट्स रिप्लाई करना, चलते चलते मैं ये काम करता हूँ, रोड क्रॉस करते करते मैं ये काम करता हूँ। आपके मैसेजेस रिप्लाई कर दिए, उसके बाद तो इतना अप्रिसिएशन बनता है। आपके कमेंट्स तक मैं यूट्यूब के पढ़ता हूँ, जो लोग मुझे डायरेक्ट @ लिख के कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर ये जेन्युइन बात है तो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को, और कई बार अगर मेरी गलती होती है तो मैं खुद एक्सेप्ट करके सॉरी फील करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि शिकायतें, तो ये खत्म होंगी। कैसे अशुभ चिंतक को शुभ चिंतक बनाया जाता है, ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम वो करते हैं जो 2013 मेंस में एसएससी ने पूछा। सवाल क्या था? ये कई तरीके से सवाल आ सकता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 2m, या खाली m। डायगोनल का जो सम है वो m दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर इज 2p, एंड पेरीमीटर इज 2p। फाइंड एरिया। जैसे एरिया पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि भाई एरिया हाफ d1 d2 होता है, मतलब कि अब मुझे d1 d2 की जरूरत
पड़ेगी, समझ में आ जानी चाहिए ये बात। क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि जो 4a है वो 2p है, यानी कि जो 2a है वो p है। और एक बात दे रखी है भाई d1 प्लस d2 बराबर m। मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंसेप्ट पे जो मैंने बताया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, हर साल मेंस में सवाल आता है, इस बार भी आएगा, तो आप इसको ध्यान रखें, जैसे आपको पता होगी आती होगी। अब मुझे d1 d2 चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि यार अगर मुझे a प्लस b दिया हुआ है और मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 2a का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2 बराबर m स्क्वायर। अब ये कितना दिया हुआ है सवाल में, p स्क्वायर उधर चला जाएगा, और 4 से अगर भाग कर दें तो हाफ d1 d2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। कल को ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, बता देता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया हो, कल को ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है कि भाई रोम्बस उन्होंने दे दिया सेक थीटा और 2p की जगह उन्होंने दे दिया 2 tan थीटा। तो आप देखेंगे 2 tan थीटा का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 tan थीटा था, tan थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक थीटा, और जब स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली बन जाएगा 1/4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, और आंसर आ जाएगा 1/4। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, सेक और tan में भी सवाल इस पे बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। 2014 में भी एक सवाल आया, क्या सवाल था वो, – 2014 में एक सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 4, पीछे वाला 2013 मेंस का था। क्या सवाल है कि इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:7:2:7, ये दिया हुआ था, then quadrilateral will be, then quadrilateral will be, क्या होगा क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसे ऑप्शन लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम, ये मैं पैरेललोग्राम का साइन बना रहा हूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बहुत ध्यान से एक चीज देखेंगे कि यार ये 2727 है, यानी कि पूरा कितना है 18, और 18 की वैल्यू 360 है। एक की कितनी हो गई, या एक की निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि भाई 2 से गुणा करके एक जीरो चुपकाइए, इसको 2 से करेंगे 40, इसको 2 से करेंगे 140, ये 40 और ये 140, चारों एंगल आ गए। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं है भाई, सारे बराबर होते तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो होने से रहा, बात आके फंसती है पैरेललोग्राम और रोम्बस में। आपको याद होगा मैंने दोनों में ही एक बात लिखाई है कि सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव एंगल या एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है देखो 40 और 140 180, 140 और 40 180, 40 और 140 180, सारे 180। तो अब दोनों हो सकते हैं, या तो भाई पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर हम रोम्बस की बात करें तो आप बोलेंगे कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। तो दोनों में से अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन लगाना होगा तो मैं पैरेललोग्राम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल का सम 180 होने से साइड्स इक्वल हो जाएंगे, गारंटी नहीं है। ये रोम्बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? अब आप देख लो खुद ही, मैंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी और मैं एक 40 का एंगल बना देता हूं। यहां पे मैं 140 का एंगल बना देता हूं। अगर मैं 40 और 140 का बनाता हूं, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, नहीं पैरेलल हो जाएंगे। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया पैरेललोग्राम। तो रोम्बस की गारंटी नहीं थी, रोम्बस हो भी सकता है, नहीं। कई लोगों को लगता है कि यार मैं ऐसे मिलाऊंगा इसको डायगोनल को तो ये 70 होगा, ये 20 होगा, ये 90 हो जाएगा। देखो ये कौन कह रहा है कि भाई ये बाइसेक्ट करेगा ही करेगा इसको डायगोनल? जरूरी नहीं है करे। तो रोम्बस जरूरी नहीं है कि
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब पैरेललोग्राम लगाएंगे, क्योंकि आप खुद ही बताओ अगर इस सर्किल के अंदर कोई चीज़ है और फिर इसके अंदर है, अब हमें पता नहीं है, ये पता है कि इसके अंदर है, ये नहीं पता यहाँ हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो हम बड़ा वाला देंगे कि भाई ए में है वो चीज़। अब यहाँ पे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कह नहीं सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एक सवाल करते हैं, एक सवाल लिख लीजिए आप, मिटा देते हैं इसको। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ABCD एक समचतुर्भुज है। A line passing through C, a line passing through C, cut extended line AD and AB at P and Q respectively, if DP बराबर 1/3 ऑफ AB। आपसे पूछ रहे हैं AB और BQ का रेशियो क्या होगा। दो तीन तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सवाल को समझाता हूं कि सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल ये बोल रहे हैं कि भाई ABCD एक रोम्बस है। दिख रहा है यहाँ पे सब बच्चों को, देख पा रहे हैं, ABCD एक रोम्बस है। इसने बोला कि एक लाइन C से गुजर रही है जो AD को और AB को P और Q पे काटती है। ये लाइन ऐसे गुजर रही है भाई, जो AB को कहाँ पे काटती है, Q पे, और AD को कहाँ पे काटती है, ऐसे बोला हुआ। ठीक है, और ये दिया हुआ है सवाल में कि DP 1/3 ऑफ AB है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 3 है तो ये 1 है। आप इतना भी समझते हो कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब दो तरीके थे हमारे पास, कैसे कि या तो मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लूँ और इनको सिमिलर कर दूँ। सिमिलर ये है ही क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। एक तो ये तरीका था, तो इस तरीके से देख लेते हैं। पहले मैं किस किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मैं लिख देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ PDC ट्रायंगल और बोल रहा हूँ कि PAQ ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो आप देख पा रहे हैं कि भाई PD अपॉन PA का जो रेशियो है वो 1/4 का है। कैसे, क्योंकि ये 1 है और पूरी 4 होगी, तो CD और AQ का भी 1/4 का होगा। आप देख रहे हैं कि CD कितना है, 3 है, तो AQ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ये पूरी 12 है जो हमने निकाल दी, तो ये 3 है, बची कितनी, 9। तो जो हमसे सवाल में पूछा है 3 और 9 यानी कि 1:3 उत्तर आ जाए। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था इस सवाल को करने का, कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कर दूं सिमिलर, जैसे इसको और इस ट्रायंगल को, तो आप क्या पाएंगे कि अगर ये 3 है तो पूरी कितनी है, ये 4, मानते हैं नहीं। तो अगर ये 3 है तो ये पूरी कितनी होगी, 4, तो बचेगी कितनी, 1, यानी ये 1 और ये 3, तो भी 1/3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे वीडियो। आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं रोम्बस पे, मिटा देते हैं इसको। अभी क्या है कि मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, अभी आगे वाले टाइम में जब हमारा मेंस खत्म हो जाएगा तो हम फिर से एक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, फिर हम और बेसिक से पढ़ेंगे और ज़्यादा एग्जांपल करेंगे। अभी हम रोम्बस की क्लास अगर 25-30 मिनट की ले रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि इतने ही क्वेश्चन है, इतना ही कंटेंट है। अभी ये और बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। अभी आपको बेसिक से नहीं पता कि क्या होता है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, फिर हम और नए नए सवाल खोज के जो कभी पेपर में नहीं आए, आगे आने वाले समय में आ सकते हैं, उनको करेंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया तो खत्म हो गया, हजारों वीडियो आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब सारा मेंस खत्म हो जाएगा तब फिर मैं कॉमेडी के फील्ड में उतरूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ और लोगों को एक नई जिंदगी देना, एक दिशा देना। जिन लोग दिल टूट जाने की वजह से आहत हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, कैसे आगे जिएं, ये सब ज्ञान मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, सवाल नंबर 7। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस
AB is produced to F and BA is produced to E such that, अच्छा सवाल है बहुत, such that AB बराबर AE बराबर FB। तब आपसे पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ क्या पूछ रहे हैं। चित्र बना लेते हैं पहले। ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। AB इज प्रोड्यूस टू F, AB को हमने F तक प्रोड्यूस किया है और BA को हमने प्रोड्यूस किया है E तक, बिल्कुल। अब हमने इसको मिला दिया, मान लेते हैं ये O पर काटता है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल EOF। या तो ये पूछ सकता है, मैं आंसर बता देता हूँ, 90 डिग्री होगा, या आपसे ये कह सकता है कि ED परपेंडिकुलर होगी CF की। बात देखिए कैसे इस बात को प्रूव करेंगे, एक मैथमेटिकली और एक हम ग्राफ से समझेंगे, ग्राफिकली। ठीक है, मैथमेटिकली क्या है, इसने दिया हुआ है कि भाई AB बराबर AE, AB बराबर AE बराबर BF, ये दिया हुआ है। ये इसके भी बराबर होगी क्योंकि रोम्बस है, सब कुछ बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सबसे अच्छा तरीका है। ये 2 अल्फा हो जाएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एंगल बीटा है और ये इसके बराबर है तो ये भी बीटा होगा, ये 2 बीटा हो जाएगा। आपने अभी पढ़ा कि भाई रोम्बस में किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर ये अल्फा है, अब पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल OEF की बात कर रहे हैं, अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा 90 है, 2 एंगल का सम 90 है, तो एंगल EOF क्या होगा, 90 डिग्री होगा। भाई 180 में से घटा देंगे अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर हमें ये अल्फा बीटा करके ना करना हो, हमें ग्राफिकली इस सवाल को करना हो, तब कैसे करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, आप बाद में देख लीजिएगा। डायगोनल मिला देते हैं भाई। एक बात मुझे बहुत छोटी सी बताइए कि ये जो लाइन है, ये कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये आपस में पैरेलल है या नहीं। अब आप कहेंगे पता नहीं चल रहा, पता कैसे चलेगा, मैंने बताया था पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनकी हर सिरे पे दूरी बराबर हो। ये डिस्टेंस कितनी है A, ये डिस्टेंस कितनी है A, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा भाई, होगा या नहीं होगा। अब हम इन दोनों लाइन की बात करते हैं, एक इसकी और एक इसकी। तो आप बोलेंगे जी ये दूरी A है और ये दूरी भी A है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन इसको काट रही है और ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। ग्राफिकली भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, रोम्बस में यही सारी बातें जो आपको आनी चाहिए, इतना ही पार्ट है रोम्बस का। आप इसको दोबारा पढ़िए, इन कॉन्सेप्ट्स को लगाइए, स्ट्रॉन्ग करिए, पैरेललोग्राम से जोड़ के देखिए सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए, आप भरोसा रखिए, बस बात बात पे परेशान मत होइए। मैं एकदम वैसा इंसान नहीं हूँ, अगर मुझे, मैंने पहले भी आपको कहा और अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने तो ये सोच ही लिया कि मेरा सब कुछ चला जाए तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ और भगवान फिर भी देता है, जितना हम बांटते हैं ज्ञान, ये सारी चीज़ें तो बहुत मिलती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कोचिंग चलाने का पार्ट, हर चीज़ जरूरी है, मुझे लगता है तो जरूरी है। अब सारे डिसीजन आप कहेंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए तो भी तो काम नहीं चलेगा। जो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो मेरे साथ इंटरेक्शन चाहते हैं, मेरे से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों की बात होती है, भाई उनको पैसे का उतना इशू नहीं है, वो फी पे कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे उनको हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं। आगे भी ऐसा होगा कि मैं जब क्लासेज बंद कर दूंगा तो मैं YouTube पे आके ये बोलूंगा कि भाई मेरे को आप पैसा डोनेट करिए, जिन लोगों के पास है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको इस चीज़ से फायदा पहुंचेगा। आज भी तो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, तो जो बच्चे मुझे फी पे कर रहे हैं उसी की बदौलत तो मैं ये सारा सेटअप कर पा रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ। कितने सारे बच्चे आके मुझे कहते हैं सर मैं फी पे नहीं कर सकता लेकिन पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है आप पढ़ो, और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
तो जो कर रहे हैं उनका फायदा दूसरे लोगों को ही पहुंच रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कुछ भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन गोइंग ऑन। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा चलेगा, ये मैं कामना करता हूँ। आप भी बहुत खुशी रहें और ये संसार बहुत खूबसूरत हो। चलिए इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।